हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। आपको इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। पहले समझते हैं कि दरअसल डिवीजन मेथड है क्या। डिवीजन मेथड में दरअसल आप पीछे से पेयर्स बनाते हैं और फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऐसा करते क्यों है, इसके लिए आप हमारी फर्दर वीडियोस चेक कर सकते हैं, जहां पे हमने समझाया है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में दरअसल ऐसा किया क्यों जाता है। यहाँ सिर्फ हम सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे कि हमें सॉल्यूशन करना कैसे है। जब हमने पीछे से पेयर बनाए तो हमारे पास पहला पेयर है 23। तो हमें यहाँ पे कैसा नंबर सोचना होता है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर कम से कम 23 या इससे कम मिले। तो हमने देखा कि 2 into 2 ये 4 है, 3 into 3 ये 9 है, 4 into 4 16 है, 5 into 5 25 है, 6 into 6 36 है। तो ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर, यहाँ पे आपको क्योंकि 23 चाहिए तो ये ज्यादा हो गया। आपको क्योंकि 23 चाहिए, 25 है, तो आपको वो नंबर मिल गया 4। आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 16। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पहला नंबर का हमेशा स्क्वायर देखा जाता है कि वो नंबर उससे छोटा होना चाहिए। तो आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमने उसे ऊपर लिख लिया और फिर आपने इसको माइनस किया, तो ये आ गया 7। और फिर अगले पेयर को आपने नीचे लिख लिया। डिवीजन में दरअसल आप सिंगल डिजिट उतारते हैं, बट अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से तो आप पूरा का पूरा पेयर नीचे लिखेंगे। फिर आप जितने से आपने इसको मल्टीप्लाई किया है आप उसमें उतना ही ऐड कर दीजिए। अब यहां पे आपको फिर एक ऐसी डिजिट ढूंढनी है जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर या तो इतना है या फिर इससे कम मिले। तो अगर आप 81 into 1 करेंगे तो ये 81 होगा, 82 into 2 करेंगे तो ये 164 होगा, और फर्दर ऐसे आप 83 into 3 करेंगे तो ये 224 होगा। सो यहां पे जो आपके पास नंबर आना चाहिए वो होना चाहिए 8, बिकॉज अगर आप 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 कैरी जो आया था वो मिला के 70 हो गया। अब आप इसे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और आपने जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ जो दूसरा डिजिट था वो 8 था, तो इसका अंडर रूट आपको ये मिल गया 48। सेम उसी तरह आपको इसका भी अंडर रूट निकालना है, तो उसके लिए आपने फर्दर सेम प्रोसेस अपनाया। आपने पीछे से पेयरिंग करना शुरू किया। आपने पहला नंबर देखा जिसका मल्टीप्लिकेशन 44 से कम होता है, मुझे पता चला 6 6 36 होता है, बिकॉज जब आप इसे 7 कर लेंगे तो 49 हो जाएगा जो कि 44 से ज्यादा होता है। तो आपने 6 से मल्टीप्लाई किया इसे, फिर आपने इसे माइनस किया तो आपको मिला 8 8 9, फिर आपने अगला पेयर नीचे लिख लिया। फिर आपने इसको ऐड करना है, यहाँ पे 12 आया। अब फर्दर आपने कैसी डिजिट ढूंढनी है जिसको इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे आपको 9 मिलता है। सो इस तरीके से आप इस पे एक एक करके रख सकते हैं कि आपने पहले 1 रखा, आपको पता चला 121 into 1, 121 into 1 is 121, फिर आपको मिला 122 into 2 is 442, और फर्दर ऐसे करके आप चेक करते गए। एक अगर आपको एस्टिमेट लगाना है या अंदाजा लगाना है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसमें जो मैक्सिमम डिजिट हो सकती है वो 9 हो सकती है, ये अराउंड 130 है, तो 130 को आपने 1000 बनाना है तो आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मींस ये तकरीबन 120 है, अगर ये कम से कम 0 होता, 120 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 800 या 900 हो जाए। तो अगर आप 120 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब ये 720 से थोड़ा ज्यादा है, तो मैंने इसको 7 बार मल्टीप्लाई करके देखा और मुझे पता चला 7 7 49, 4 7 2 14 and 4 18 1
7 1 7 और 1 8 से माइनस किया तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, तो जो अगला डिजिट था वो 7 था, तो आपका यहाँ पे इसका अंडर रूट 67 होना चाहिए। सेम उसी तरह थर्ड एग्जांपल भी देखते हैं। 3 4 8 1 आपने फिर से फर्दर पीछे से पेयरिंग किया, आपको पता चला ये 5 5 25 है, ये 9 8 1 आपने 5 में 5 ऐड किया 10, और फिर आपको एक ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 998 आए, तो तकरीबन ये 100 हो जाएगा अगर यहाँ पे कम से कम 0 होता तो। और 100 को अगर 900 बनाना है तो आपको कम से कम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने इसको 9 से किया, 9 9 81 और 9 1 9, इसको माइनस किया, कुछ नहीं बचा, तो आगे जो अगला डिजिट था वो 59 था, तो इसका अंडर रूट 59 होना चाहिए। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने पीछे से पेयरिंग बनानी है और जिसके पास नहीं है आपने उसके लिए सिंगल भी छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपने देखा ये 2 into 2 4 है, माइनस किया 1 29, आपने 2 में 2 ऐड किया 4, और आपको देखना है कि ये किससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो आप इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 एंड 3 4 12, ये कैंसिल करके 0 है, जो अगला डिजिट था वो 3 था, तो इसका अंडर रूट 23 होना चाहिए। सेम प्रोसेस से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।